नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ फरी पाछुं आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। गया लेक्चर में आपणे छठा पाठ विषे अभ्यास कर्यो हतो, जे एक प्रसंग कथा हती। आजे आपणे सातमું काव्य जे छे एनो अभ्यास करीशुं। तेनुं नाम छे बूझो तो जाने। ते एक पहेली छे। पहेली मतलब उखाणा। आ पहेलीओ ने मुकरीओ द्वारा जे छे ए आपणे एक प्रश्न पूछवामां आव्यो छे अने ते आपणे तेनो प्रश्ननो जे छे ए आपणे जवाब आपवानो होय छे। पहेली एटले उखाणा। तो बूझो तो जाने, समझो तो तमने खबर पड़े। बूझो याने आ पहेली ने तमे सुलझावो तो तमने एनो आंसर मळे छे। बूझो तो जाने, बूझो याने समझो, समझो तो तमने खबर पड़े कि आ वाक्यमां शुं कहेवा मांगे छे। पहेली अने मुकरीओ जे छे एना द्वारा जे छे ए बाळकनी बुद्धिशक्तिनो विकास थाय छे। साथे साथे जे छे तेमनी जे कल्पना शक्तिओ जे छे ए पण जे छे ए खुलीने बहार आवे छे। तो पाठनी अंदर पण आपणे पहेली मुकरीओ आपवामां आवी छे जेनो आंसर आपणे आपवानो होय छे। तो अहींया पहेली अने मुकरीओ जे छे आपणे जोई लईए के तेनी अंदर शुं छे। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेली समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना या बुझाना पड़ता बड़ा अच्छा लगता है। पहेली हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। पहेली एटले मैं तमने कीधुं के प्रश्न स्वरूपे होय अथवा समस्या स्वरूपे होय अने ए प्रश्नोनो जे छे आपणे उत्तर आपवानो होय छे। तो अहींया केटलीक पहेलीओ आपेली छे ते आपणे जोईए। फल देखकर सफल हुए हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज सबको सुखी बनाते हैं। फल देकर सफल हुए, फल आपणे कोण आपे छे तो ए वृक्षो आपे छे। तो अहींया आंसर आवशे वृक्ष। फल देकर सफल हुए हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं, चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं और फूल फल जड़ छाल और बीज देकर हमें सुखी बनाते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है, मन उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के रखवाले हैं। पत्थर का वन है, यहाँ उत्तर जो है वह पर्वत है। पत्थर का वन ऊंचा है मन, पर्वत पर हम देखते हैं कि कई सारे पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं होती है। तो पत्थर के वन जैसे हैं। पर्वत के ऊपर हम चढ़ते हैं तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए कहते हैं पत्थर का वन है। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उसके तन के साथ उसका मन भी बहुत ऊंचा होता है और उस पर कई सारे पेड़ पौधे उगते हैं। पर्वत पर हम देखते हैं तो कई सारे पर्वत पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं और पर्वत में से ही नदी और झरनों का उद्गम होता है। कई सारे झरने जो है वह उसका उद्गम स्थल जो है वह पर्वत ही होते हैं। इसलिए नदी जो है, नदी और झरने के उद्गम स्थल हैं हम और इस भूतल के रखवाले हैं। भूतल यानी पृथ्वी। पृथ्वी के रखवाले किस प्रकार हैं? क्योंकि जहाँ पर्वत आ जाता है वहाँ हमारी जो सीमा जो है वह सुरक्षित हो जाती है। जैसे कि हिमालय पर्वत उत्तर में आया हुआ है तो वह हमारी एक कुदरती सुरक्षा है। उस पर चढ़कर जल्दी से कोई दुश्मन देश के लोग आ नहीं सकते, इसलिए भूतल के रखवाले हैं। भूतल यानी पृथ्वी की रक्षा कौन करते हैं? पर्वत करते हैं, क्योंकि पर्वत जैसी बड़ी दीवार जो खड़ी हो जाती है तो कोई दुश्मन के लोग उस पर चढ़कर आ नहीं सकते। फिर से एक बार देख लेते हैं। पत्थर का वन है, पर्वत पर कई सारे पत्थर जो हैं आए हुए होते हैं और उस पर कई सारे पेड़ उगे हुए होते हैं और उससे ही पर्वत में से ही नदियों और झरनों का उद्गम होता है और वह भूतल यानी कि पृथ्वी के रखवाले होते हैं। तो उत्तर है पर्वत। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो यहाँ जो है उत्तर होता है नदी। नदी जो है वह कैसे? स्वयं अपना पानी नहीं पीती, सबको पिलाती है लेकिन वह अपना स्वयं पानी नहीं पीती है और प्यासी रह जाती है।
वह स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, इसलिए वह प्यासी रह जाती है और जगत को पानी देती है। नदियों का जल सारे जग को बहुत ही उपयोगी होता है। नदी को हम माता का रूप देते हैं और माता कहते हैं। और कई बार बारिश नहीं होती तो बारिश में हमें नदियों का जल बहुत उपयोगी होता है। कई राज्यों में तो नदियों का पानी का ही उपयोग किया जाता है। भारत देश में कई बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी। तो ये सभी नदियों का जल जो है वह हमें बहुत उपयोगी है। इसके कारण ही भारत की धरती जो है वह सस्य श्यामला कहलाती है, यानी कि हरी भरी कहलाती है। नदियों के जल से ही हम सिंचाई करते हैं और उसमें नाव भी चलती है। खेत सिंचती, नाव चलाती, उससे नदियों के जल से हम खेत सींचते हैं। नदियों का जल हम खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। उसमें नाव भी चलाई जाती है और वह जो है वह मनमाने ढंग से चलती है, एक दिशा में नहीं चलती। उसकी जो इच्छा पड़ती है वैसे वह मनमाने ढंग से बहती रहती है। इसका उत्तर है नदी। नदी जो है वह अपना पानी खुद नहीं पीती, जग को देती है, लेकिन वह तो प्यासी रह जाती है और वह खेतों में भी सिंचाई के लिए उसका पानी जो है बहुत उपयोगी होता है और वह मनमाने ढंग से चलती है। तन है मेरा हरा भरा, रस से सदा रहता भरा, भीतर से मैं हूँ लाल और प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तन है मेरा हरा भरा और भीतर से मैं हूँ लाल। तो यहाँ जो है उत्तर है तरबूज। तरबूज जो है वह भीतर से कैसा है? लाल है, रस से भरा हुआ होता है और बाहर से कैसा है? हरा भरा। बाहर से हरा भरा रहता है। और तरबूज का रंग देखते हैं तो बाहर से कैसा होता है? हरा होता है और भीतर से लाल होता है और रस से भरा हुआ होता है। और गर्मी के दिनों में जब हम रस ऐसा तरबूज खाते हैं तो हमें बहुत ही गर्मी में राहत मिलती है और हमें प्यास बुझाकर पूछता हाल, यानी कि गर्मी के मौसम में यदि हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज के जो रस जो होता है वो हमारे गले को ठंडक देता है। इसलिए हमें तरबूज खाने से बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में हमें बहुत राहत देता है। इसलिए कहते हैं कि प्यास बुझाकर पूछूं हाल। हाल यानी कि गर्मी के मौसम में जब वो हम तरबूज खाते हैं तो हमें बहुत ठंडक मिलती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा तरबूज, जो भीतर से लाल और रस से भरा हुआ होता है और बाहर से हरा भरा होता है। और गर्मी के दिनों में हमें तरबूज खाने से बहुत राहत मिलती है। हम दोनों ही पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक के साथ, लेकिन करते कभी न बात। जो हाथ के जो 2 पंजे होते हैं उसकी बात हो रही है कि हम दोनों हैं पक्के मित्र। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हमारे हाथ के जो पंजे होते हैं वो पक्के मित्र हैं। एक हाथ से काम नहीं हो सकता, दोनों हाथ मिलकर ही काम करते हैं। पक्के मित्र हैं, आपस में हिल मिलकर ही काम करते हैं। और उसके 5-5 सेवक हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो हमारी उंगलियां हैं वो उसके सेवक हैं। और 5-5 सेवक के साथ लेकिन आपस में कभी न करते बात। हमें तो बातें करने का मौका मिले तो हम बातें ही करते हैं, लेकिन 2 हाथ जो हैं वो आपस में कभी बातें नहीं करते, काम ही करते रहते हैं। करते रहते काम विचित्र, उससे अच्छा लगे ऐसा काम करते रहते हैं, कभी विचित्र काम भी कर लेते हैं। तो ये जो पंजे हैं हाथ के, उसके बारे में कहा गया है कि हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक हैं लेकिन कभी न करते बात। यानी कि हाथ के पंजे जो हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, कभी अच्छा और कभी विचित्र काम कर लेते हैं। उसके 5 सेवक हैं, यानी कि जो ये 5 उंगलियां हैं उसके सेवक के रूप में है, जो सदा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन वह आपस में कभी भी बात नहीं करते। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। कभी पतला हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है, कभी पतला तो कभी मोटा हो जाता है, कभी गेंद जैसा यानी कि गोल हो जाता है और फुटबॉल के समान हो जाता है।
और उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी लोग उससे मामा कहते हैं। तो यह चंद्र की बात हो रही है। चंद्र जो है कभी पतला तो कभी मोटा हो जाता है, कभी गोल आकार का हो जाता है, गेंद जैसा हो जाता है, यानी कि फुटबॉल की तरह गोल हो जाता है। उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी हम उसे चंदा मामा कहते हैं। तो यहाँ चंद्र की बात हो रही है। चंद्र जो है जो अमावस्या आती है तब वह उसका जो आकार है वह ढलता जाता है और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। जैसे पूनम आती है तो वह गेंद जैसा गोल बन जाता है। तो इस प्रकार जो है चंद्र जो है वह कभी पतला तो कभी मोटा हो जाता है, कभी गेंद जैसा गोल हो जाता है और उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी उसे लोग मामा कहते हैं। तो यहाँ चंद्र की बात हो रही है। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ कहती रहती हूँ। तो यहाँ चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया आपको देखिए सवेरे सुबह उठती है और सैर गगन की करती है। चिड़िया जो है वह कभी आलस नहीं करती है, सुबह उठते ही वह अपने काम में लग जाती है, कभी इधर उठती है तो कभी उधर उठती है और सारे गगन की सैर करती है, आलस सुस्ती कभी नहीं करती और हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया जो है वह सुबह उठकर सारा काम कर लेती है, सैर गगन की करती है और कभी भी उसमें आलस या सुस्ती देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार पहली और मुकरियों में हमें कुछ वस्तु के नाम दिए गए हैं और उसके द्वारा हमें जो है नाम बताना था। तो पेड़ जो है चंद्र है, चिड़िया जो है हाथ के पंजे जो है, सारे हमने पहेलियों को देख लिया। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न जो है हम उसकी बात कर लेते हैं। पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें फल, फूल, जड़, छाल, बीज देकर सुखी बनाते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, अथवा तो पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें देते हैं फल, फूल, छाल, जड़ यानी मूल जो है उससे कहा जाता है। जड़ यानी पानी नहीं, जड़ यानी मूल। हम कंदमूल का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें फल, फूल, जड़ यानी पानी नहीं लेकिन जड़ यानी मूल, जो कंदमूल होता है उसका हम उपयोग करते हैं, उसे जड़ कहते हैं। तो पेड़ हमें फल, फूल, जड़, छाल, बीज देकर हमें सुखी बनाते हैं। कौन कभी पतला और मोटा हो जाता है? कौन कभी पतला और मोटा हो जाता है? तो चंद्र जो है वह कभी पतला और मोटा हो जाता है। तरबूज बाहर और भीतर से कैसा दिखाई देता है? तरबूज जो है वो बाहर से और भीतर से कैसा दिखाई देता है? तो तरबूज बाहर से हरा भरा और
भीतर से लाल और रस से भरा हुआ होता है। तरबूज बाहर से कैसा है? तो बाहर से वह हरा भरा है और भीतर से लाल और रस से भरा हुआ होता है। किसके पांच सेवक किसके हैं? तो हाथ के 5 सेवक हैं। किसके 5 सेवक हैं? तो हाथ के 5 सेवक होते हैं। चिड़िया की क्या विशेषता है? चिड़िया की क्या विशेषता है? तो चिड़िया कभी आलस नहीं करती, आलस नहीं करती और शेर गगन की करती है। चिड़िया जो है वह कभी आलस नहीं करती और सारे गगन की सैर करती है और हरदम ही कुछ ना कुछ करती रहती है। भूतल के रखवाले कौन है? भूतल के रखवाले कौन है? तो पर्वत जो है भूतल के रखवाले हैं। पर्वत को भूतल के रखवाले क्यों कहा गया है? क्योंकि जहाँ पर पर्वत होता है वहाँ दुश्मन देश के लोग उसे पार कर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वह हमारी कुदरती रक्षा है। यानी कि भूतल जो है वह पृथ्वी के रखवाले है। पर्वत किनके उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल है तो नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। पर्वत किनके उद्गम स्थल है? तो नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या बताते? पहेली में पर्वत अपने बारे में बताते कि हम इस भूतल के रखवाले हैं और हम पत्थरों के वन जैसे हैं। तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है और हम पर पेड़ पौधे कई सारे उगते हैं और हम इस भूतल के रखवाले हैं और नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार जो है पहेलियाँ और मुकरिया, जिसमें हमें कई सारी जो बातें जो हैं वह जानने को मिलती है और इससे हमें अपनी विचार शक्ति को भी मजबूत किया जा सकता है। तो इस पहेली और मुकरियों के प्रश्न जो हैं आप देख लीजिएगा और साथ में इसके प्रश्न भी देख लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ।